भाजपा की प्रदेश परिषद का 39 साल के बाद कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम का क्या मकसद था, क्या उद्देश्य हैं और क्या कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई गई है, ये हम जानेंगे सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल से। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ हैं और इनसे ये भी जानेंगे कि आखिर इस समय में जो चुनाव इलाहाबाद में हो रहा है वहाँ पर स्थिति क्या है। नमस्कार मैम। मैम ये बताएं कि आज ये जो परिषद हुई है आप लोगों की, काफ़ी सालों के बाद बताया जा रहा है, लगभग 4 दशकों के बाद हुई है, तो इसका क्या महत्व आप मानती हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो एक मूल जो संगठन है उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर प्रकोष्ठ और प्रकल्प जो हैं वो भी काम करते हैं। तो अब की बार आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जब से कार्यभार संभाला है तो उन्होंने सभी प्रकल्प, हमारे सभी प्रकोष्ठ जो हैं उनके अंदर जान फूंक दी है और उनके सभी पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उसी को लेकर ये प्रदेश परिषद की जो बैठक है यहाँ पर की गई है, जिसके अंदर की मंडल स्तर के पदाधिकारी है जो है वो उपस्थित हुए हैं। और ये लोग जो है, जो भी हमारी सरकार के काम हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में हुए हैं, वो सब हम इन कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं और ये कार्यकर्ता जाकर नीचे धरातल पर जनता को बता सकें, ये हमारी संगठन की और हमारी सरकार की कोशिश है। अध्यक्ष जी ने, खासकर धनखड़ जी ने अपने संबोधन के दौरान अनसंग हीरो जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के थे उन्होंने आह्वान भी किया है, जो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हैं। आप सांसद हैं, आप अपने इलाके में इस आह्वान को किस तरह से लेंगे? देखिए, बिल्कुल अभी उन्होंने अपने संबोधन में ही बताया कि जो वाइपर जो एरिया है, वाइपर आइलैंड अंडमान में, किसी को इस बात का मालूम नहीं था। हालांकि मेरा सौभाग्य कि मेरा 2 बार वहां पर जाना हुआ है और सच में वहां पर अगर आप जाकर देखते हैं, सेलुलर जेल को देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है अपने खून पसीने से ये आज़ादी को प्राप्त किया है। तो हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जो अनसंग हीरो हैं, जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हम याद करें जिनकी वजह से जो है हम लोग आज़ादी पाए हैं। और आप ये देखिए कि ये हमारा 75वां साल है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि ये 75वां साल जो है इसको हम एक उत्सव के रूप में मनाएं, सेलिब्रेट करें और हम उन अनसंग हीरोज को सबको याद करें। अमृत महोत्सव के रूप में आपने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाएं। गठबंधन सरकार के राज्य में 2 साल इस कार्यकाल के पूरे होने जा रहे हैं, हालांकि मनोहर लाल जी को 7वां साल है। आप ये बताएं कि आप अपने इलाके में भी हैं, क्योंकि आमतौर पर एमपीज़ का थोड़ा दायरा और रहता है, सेंट्रल लेवल का रहता है। आप खुश हैं सरकार के कार्यकाल से? किस तरह से लेते हैं इन 2 साल के कार्यकाल? देखिए, मुझे बहुत तसल्ली है। अगर मैं बात करूं, चाहे हम केंद्रीय नेतृत्व की बात करें कि उन्होंने, आप देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगर आप जाएंगे तो गांव की ऐसी ऐसी सड़कें जो कि सालों साल से खंडहर के रूप में थी और उन्होंने सोचा भी नहीं था गांव के लोगों के लिए कि ये सड़कें यहाँ पर बनेंगी, वहां पर वो सड़कें बन रही हैं। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, ये सब जो है धरातल पर पहुंच चुकी हैं। लोग इस बात से बहुत खुश हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मुआवजा हमारे किसान भाइयों को जितना हमारी सरकार में मिला है, आज तक पहले कभी भी नहीं मिला। कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने कि उनके खातों में इतना इतना पैसा जो है वो चला जाएगा। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना 6,000 रुपया एक पेंशन के तौर पर आप ये समझिए कि हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। और अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जिस तरह से हमारे किसान भाइयों की मदद करने की कोशिश की है। और आप देखिए कि अभी परिवार का जो कार्ड है, पहचान पत्र, उसको लेकर कि हमारा जो भी कोई ऐसा परिवार बच ना जाए कि अगर उसको कोई सुविधा सरकार की तरफ से मिलनी है तो वो मिलनी चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे सिरसा में हमारे वहाँ पर जो है वो मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है और इसके साथ साथ जगह जगह पर जो है बच्चियों के लिए कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की हमारे हरियाणा को लेकर कर रहे हैं। तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद देती हूँ। मैम, ये 2 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के समय में इलाहाबाद का उपचुनाव आया है, ये बताएं कि वहाँ पर क्या स्थिति है चुनाव को लेकर और आपको क्या लगता है, क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं, सांसद हैं इलाके की, क्या समीकरण आपको लगते हैं वहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि लोग जो हैं इस बात से परेशान हो चुके हैं कि वहाँ पर वो लोग बार बार परिवार विशेष जो है वो उपचुनाव में धकेल देता है उस एरिया को। आप अगर पुरानी बात को लेकर देखें कि जब हमारे मुख्यमंत्री थे जो हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी, तो उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, उचाना से लड़ा और इलाहाबाद से लड़ा। उचाना को उन्होंने रखा और इलाहाबाद को उन्होंने छोड़ दिया, वहां पर उपचुनाव हुए। इसके बाद एक बार पहले फिर से जो है उपचुनाव वहां पर हुआ था और अब ये फिर आप ये देखिए कि जो वहां के विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दिया
और इस्तीफा इस बात पे दिया कि ये जो कानून है ये वापस हो जाएंगे तो तब तक मैं इस्तीफा दूंगा। और आप देखिए कि अभी वस्तुस्थिति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो फिर से चुनाव मैदान में कूद गए हैं, तो लोग इस बात से त्रस्त हो गए हैं। और अभी मुझे पता लगा है कि उनके सुपुत्र से किसी ने पूछा था कि अगर ये अब की बार फिर चुने जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, तो कहते हैं कि फिर इस्तीफा दे देंगे। लोगों के खून पसीने की जो कमाई है, जो टैक्स है, उसको ये इस तरह से जो है खराब करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है लोग इस बात को समझ चुके हैं और लोग विकास के साथ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के हर विधानसभा में जो काम किया है, उस बात को देखते हुए हमारा जज्बा और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन का कैंडिडेट है उसको यहाँ से जितवाएंगे। कमल का फूल अब की बार इलाहाबाद में खिलाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आपका क्या दावा है, कितने बड़ी जीत आप मानते हैं? देखिए, जीत होती है, हम अभी इस चीज़ का जो है कोई आकलन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो है वहाँ से जीत दर्ज करेंगे, कमल का फूल इलाहाबाद में खिलेगा। तो ये हैं सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इलाहाबाद को लेकर भी उन्होंने आकलन किया है। उन्होंने दावा किया है कि जीत होगी, लेकिन कितनी बड़ी होगी इसका आकलन अभी नहीं हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि ये जो परिषद का कार्यक्रम है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन्हें यहाँ बुलाया गया है और सरकार की नीतियाँ आने वाले समय में ये जनता तक पहुँचाएंगे। भाजपा की प्रदेश परिषद का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे साथ इस समय प्रदेश में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव हैं, उनसे जानेंगे कि इस कार्यक्रम का महत्व क्या है, औचित्य क्या है और इसका क्या लाभ पार्टी को मिलने वाला है। नमस्कार जी। सर, ये बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, ऐसा माना जा रहा है कि 4 दशकों के आसपास के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या महत्व है? देखिए, जो सभी कार्यकर्ता नीचे बूथ स्तर से उठ गए और जब एक जगह इकट्ठे होते हैं और पार्टी के संगठन के लोग और सरकार के लोग, इस परिषद में सभी लोग इकट्ठे बैठ कर के विचार मंथन कर रहे हैं। और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो उनका निश्चित तौर पे सरकार की जो नीतियां हैं, पार्टी की जो पॉलिसीज है, उनका संदेश नीचे तक बूथ स्तर तक जाता है और इसका लाभ होता है। आपकी सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर यह कार्यक्रम जो है, जो आपकी नीतियां हैं, क्या लगता है कि जनता तक जाएंगी? नहीं, ये हर साल करने का होता है और ये प्रोग्राम होते रहते हैं। इस बार कोविड की वजह से 2 साल में पहली बार हो रहा है। तो पार्टी संगठन की, पार्टी की क्या पॉलिसीज है और सरकार किन पॉइंटों पे काम कर रही है, वो सब संदेश नीचे तक जाएगा। यादव जी, ये बताएं कि आपकी सरकार की, गठबंधन सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं एक पखवाड़े के बाद, क्या बड़ी उपलब्धि जो है आप मानते हैं कि इन 2 सालों में हुई है? देखिए, 2 सालों में हमने हर स्टेज पर निरंतर सरकार की उपलब्धियां रही है। सबसे बड़ा एक चुनौती इस दौरान में आई कि कोविड-19 ने जो सारी दुनिया को झकोर के रख दिया, हमारे देश और प्रदेश में भी उसका असर उसी प्रकार से हुआ। लेकिन हमारी सरकार ने उसको बड़ी बखूबी समय रहते कंट्रोल किया और उतनी हानि नहीं होने दी जो कहीं दूसरे प्रदेशों में देखने को मिली। ये बताएं कि किसान आंदोलन भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा? हाँ, किसान आंदोलन अपने आप में चल रहा है प्रदेश में। बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती है। शुक्रिया। तो ये हैं ओपी यादव, जिन्होंने बताया कि 2 साल के दौरान इस सरकार के जो पूरे होने जा रहे हैं, बड़ी चुनौती जहां कोविड रहा वहां किसान आंदोलन भी रहा। उन्होंने कहा जो कार्यक्रम हो रहा है उसका बड़ा लाभ पार्टी को मिलेगा, सरकार को मिलेगा। एनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।